उनको वंदन किए, नमस्कार किए, पूजा किए और पूजा करने के बाद में उनसे बोलते हैं कि हे गुरुवर, हे ऋषिवर, हमारे जीवन में शांति नहीं है, बड़ी बेचैनी है। मैंने एक वेद का 4 वेद कर दिया, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद कर दिया, 17 पुराणों की रचना कर दिया, महाभारत की रचना कर दिया, फिर भी कोई शांति नहीं है। इसलिए शांति हमें कैसे मिलेगी, कृपा करके बताइए। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुरा करके बोले, व्यास जी बोले कि प्रभु देखिए कि आप सब जगह भ्रमण करते हैं और जो सब जगह भ्रमण करता है सब जगह समाचार भी उसको मालूम होता है। त्वं पर्यटन नरकीव त्रैलोकी, प्रभु आप तीनों लोगों का पर्यटन करते हैं, तो आप बताइए कि हमें शांति कैसे मिलेगी, क्या करना चाहिए। नारद जी बोले कि प्रभु अरे व्यास, आपने जितने भी रचना किए हैं उसमें भगवान का विशेष वर्णन आपने नहीं किया। आप तो पैर गए, तैरते रह गए, लेकिन नौका आपको मिली नहीं। तो नौका कौन सी मिलेगी, कैसे मिलेगी। नारद जी बोलते हैं कि नौका तभी मिलेगी जब आप श्रीमद्भागवत की रचना करेंगे। 17 पुराण की रचना कर दिया, नहीं मिली, लेकिन 18वां पुराण भगवान का गहन रूप से वर्णन करो, भगवान की भक्ति करो और भगवान के प्रति आस्था रख करके उनके चरित्रों का वर्णन करो, जन्म से लेकर के दिवंगत तक आप वर्णन करो, तब तुम्हें आत्मा की शांति मिलेगी। नारद जी के बताए अनुसार बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी अपनी कथा सुनाते हैं। आज जो हमें आप देख रहे हो, यही एक शरीर एक दासी का बेटा था और मैं एक माँ का इकलौता बेटा था। हमारे माँ के पास कुछ था नहीं, कमाई का कुछ जरिया नहीं था, पिता थे नहीं, और हमारी माँ हमें लेकर के एक आश्रम में चली जाती है। आश्रम में माँ हमारी सेवा कर रही है, गौओं की सेवा कर रही है और हम साधु महापुरुषों की सेवा करने लगते हैं। नारद जी कहते हैं कि 5 वर्ष के होने के बाद भी मैं बच्चों के साथ खेलता नहीं था। एक बार तो आश्रम में चतुर्मासा करने के लिए ऋषि लोग आए, उनकी सेवा में हमें लगा दिया गया। उनकी बहुत सेवा किया मैंने, और इतनी सेवा किया कि ऋषि लोग प्रसन्न हो गए। सेवा ऐसी होना चाहिए जो स्वामी खुश हो जाए। आए मिस्टर आए, ऑफिस से 4 हाथ दबाए और छोड़ दिए। सेवा का मतलब है कि स्वामी जब तक ना बोले तब तक सेवा करते रहो, जब तक स्वामी खुश ना हो जाए तब तक सेवा करते रहो, वही सेवा है। बार बार आंखों से आंखों देख रहे हो, कब मना करें कब मना करें, सेवा का कोई मतलब नहीं है। लास्ट में बेचारे थक जाते हैं देख देख, बोले देवी हो गया, थकान तो बहुत है पर आप भी आराम करो। नारद जी बोलते हैं मैंने इतना सेवा किया कि सभी ऋषि खुश हो गए और मैं ऋषियों से कहा कि प्रभु हमें अपने साथ में रख लो, मैं भी आपके साथ में रहना चाहता हूँ। और नारद जी कहते हैं मैं भी बढ़िया से त्रिपुंड लगाना प्रारंभ किया, माला धारण कर लिया, पीताम्बर पहन लिया और सुबह से शाम तक हमारे हाथ में माला का जप चालू। नारद जी बोले हमारी माँ को घबराहट होने लगी, लगता है एक बेटा वो भी लगता महात्मा बन जाएगा। अब तो माँ को बड़ी घबराहट होने लगी और इतनी घबराहट होने लगी कि मन में विचार किया कि इसको कुछ न कुछ बंधन में बांध दे, कोई बाबा नहीं बनेगा। उस बंधन का क्या नाम है? शादी। देखिए कितने लोग जानकार हैं। माँ विचार करने लगी कि बेटा का शादी कर दूंगी तो बेटा बाबा बनेगा नहीं। अब माँ बोलती है महात्माओं से कि प्रभु ऐसा कुछ उपाय करिए कि बेटा की हमारी शादी हो जाए। नारद जी बोलते हैं कि इधर मैं लगा कि मैं बाबा बन जाऊंगा और हमारी माँ लगी कि मेरा बेटा गृहस्थ वाला बन जाए। कैसे बात बने। एक दिन को जब महात्मा चलने लगे तो महात्मा के पीछे मैं भी चलने लगा और जब चलने लगा तो हमारी माँ पीछे पीछे आई, रोने लगी महात्माओं से कि हे महात्मन, अगर हमने सच्चे मन से सेवा की हो तो हमारे बेटा को वापिस कर दो। महात्मा दुखी देख करके माँ को बोले कि
बेटा तुम अभी हमारे साथ जाने के लायक नहीं हो, तुम्हें मैं कुछ मंत्र देता हूँ, उस मंत्र का तुम साधना करो, और मंत्र का जब साधना करोगे तो परमात्मा तुम्हें दर्शन देंगे और एक न एक दिन तुम बाबा सदा के लिए बन जाओगे। अब तो ऐसा बोल करके वापिस मैं आ गया और महात्मा लोग चले गए। नारद जी बोलते हैं कि अब हमारी प्रतीक्षा होने लगी, कब हमारी शादी से पहले हमारी माँ विदा लेगी, क्योंकि माँ जीती रहेगी तो विवाह जरूर कर देगी, और विवाह से पहले माँ चली गई तो फिर विवाह के झंझट में हम पड़ेंगे नहीं। विवाह करना अच्छा है, पर विवाह तक सीमित हो जाना वो अच्छा नहीं है। बिना पत्नी कथम धर्म, बिना पत्नी के धर्म नहीं होता है, लेकिन पत्नी को प्राप्त करके धर्म में और धुरा बन जाओ, मजबूत हो जाओ। अगर एक माला करते हो तो पत्नी को भी बैठाओ, तुम भी एक माला करो तो हमारी संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, हमारे हर काम डबल होंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक माला करते थे, शादी हो गई तो आधी माला में लटक जाते हैं। कहते हैं नारद जी बोलते हैं कि अब मैं कुछ इंतजार करने लगा, और इतना इंतजार किया कि एक दिन वो समय आया कि माँ हमारी गऊओं को दुहन करने के लिए जा रही थी, और रास्ते में एक सच में डसा और माँ की मृत्यु हो गई। और जैसे ही मृत्यु हुई, मैं स्वच्छंद होकर के भगवान का कृपा समझ करके और वहां से मैं चल दिया जंगल की ओर। और जाते 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 एक वीरान स्थान में गया, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके बताए हुए महात्माओं के मंत्रों का मैंने चिंतन किया, और जैसे चिंतन किया वो छवि हमारे हृदय में आई। भगवान मुस्कुराते हुए हमारे हृदय में दर्शन दिए, और जैसे मैं इस ध्यान को एकाग्र किया, उसी समय हमारे हृदय से वो छवि गायब हो गई। जैसे गायब हो गई, मैं विचलित हुआ, नेत्र खोला, रोने लगा, हे प्रभु मुझसे क्या गलती हो गई, आप क्यों हमारे हृदय से अदृश्य हो गए। पुनः बार बार मैंने चिंतन करने लगा, ध्यान करने लगा, लेकिन भगवान की छवि हमें दर्शन नहीं दी। लेकिन आकाशवाणी हुई कि हे पुत्र, अब तुम्हें इस जन्म में हमारा दर्शन नहीं होगा, तुम्हें अभी साधना को और बढ़ाना होगा। भगवान की भक्ति को बढ़ाना पड़ता है। मीराबाई भगवान का नाम लेकर नाच रही है, ससुराल पहुंच गई, लेकिन ससुराल वालों ने पाबंदी लगाया। मीरा समझ गई हमारा यहाँ गुजारा होने वाला नहीं है, अब तो घर परिवार की छोड़ दो। जो भगवान के भक्ति में अवरोध करे वो अपना नहीं हो सकता है। नारद जी बोलते हैं कि आकाशवाणी हुई, तुम साधना को और बढ़ाओ, एक दिन तुम्हें हम दर्शन देंगे। और एक समय ऐसा आया कि ध्यान करते हुए हम इस शरीर को छोड़े, और शरीर को छोड़ करके आज हम ब्रह्मपुत्र ब्रह्म ऋषि बनकर के नारद के रूप में तुम्हारे सामने प्रकट हैं। उसका कारण केवल साधना, भगवान का तप, भगवान की प्रति आस्था है। इसलिए हे व्यास, आपने बहुत पुराणों की रचना किया, लेकिन तुम्हारे अंदर भाव नहीं है, भक्ति नहीं है भगवान के प्रति। आज दान करने वाले शक्ति नहीं है फिर भी दान कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर भाव है। और जब व्यक्ति के अंदर भाव आता है तो भगवान उसके लायक उसको बना देते हैं। देवदत्तिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां। नारद जी बोलते हैं कि जब हम ब्रह्मा के द्वारा पुत्र के रूप में प्रकट हुए, और ऐसे ही भगवान का हम संकीर्तन करते हैं, ताली बजा बजा के, ताली बजा बजा के जब भगवान कीर्तन करते हैं तो भगवान प्रकट हो गए। बोले बेटा ताली नहीं, तुमको हम वीणा ही दे देते हैं। तो भगवान ने मुझको देवदत्त मीनाम वीणाम, वीणा भगवान ने दिया है। अब तो हमारे वीणा से हमेशा क्या निकलता है? श्रीमन नारायण नारायण नारायण,